तो सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। स्वागत है आपका ऑनलाइन डेली स्वाध्याय बाय गायत्री प्रज्ञापीठ नागपुर। हमारी पुस्तक चल रही है, अध्यात्म क्या था, क्या हो गया, क्या होना चाहिए। तो इसमें हम पेज नंबर 10 तक के पढ़ चुके हैं। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ के पेज नंबर 10 में, और जो एक्चुअल बुक है उसके पेज नंबर 9 पे कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। इससे पहले अगर आप अभी हमारे साथ में लाइव नहीं जुड़ पाए जूम पे किसी कारणवश, अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब कर देना प्लीज। क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना तो एकदम फ्री रहेगा, पर एल्गोरिदम और भी नए लोगों तक के इस वीडियो को पहुंचाएगा। तो ये गुरु कार्य आपके कारण होएगा, एकदम फ्री में होगी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं गुरु आह्वान से। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमायातु वरदे देवी प्रक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसा मात ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्री नमः। आव्यामी स्थापयामि। कल पेज नंबर 11 तक के हो चुका था, आई गेस यहाँ तक के हुआ था, बट मैं जब पढ़ा तो मैं समझा कि इस पैराग्राफ से हमें पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। आत्मविज्ञानी अपने शरीर और मन क्षेत्र को प्रयोगशाला के रूप में प्रयुक्त करते थे और उसमें शोध प्रयास जारी रखते हुए व्यक्तित्व को अगणित विशिष्टताओं से संपन्न करते थे। उस जमाने में, पुराने जमाने में जो भी आत्मविज्ञानी थे, जो भी ऋषि मुनि थे, वो अपने शरीर और मन पे कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। उनका शरीर और मन उनकी प्रयोगशाला ही थी, उनकी एक लेबोरेटरी थी। और उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट्स और शोध करते थे, उससे उनका जो व्यक्तित्व में अगणित विशेषताओं से वो अपने व्यक्तित्व को संपन्न करते रहते थे। रिद्धि सिद्धि उनके कर्तलगत होती थी। अपने को तपाकर वे तपस्वी कुंदन जैसे चमकते और बहुमूल्य सिद्ध होते रहे। तत्वज्ञान के दर्शन परख और अध्यात्म के योग प्रयोगों से भरी कृतियां प्रस्तुत करते रहे। उन्होंने अपने आप को तपाकर वो एक कुंदन के जैसे चमकने लगते थे और बहुमूल्य सिद्ध होते थे। तत्वज्ञान के दर्शन परक और अध्यात्म के योग प्रयोगों की भरी कृतियां प्रस्तुत करते रहते थे। उनके आश्रम आरण्यकों में गाय सिंह एक घाट पर पानी पीते थे। जनरली गाय और सिंह या कोई भी कार्निवोरस और हर्बीवोरस एनिमल साथ में आपको नहीं दिख सकते हैं। साथ में देखेंगे तो वो कार्निवोरस एनिमल खा ही जाएगा हर्बीवोरस एनिमल को। बट इनके आश्रमों में गाय सिंह सब एक साथ आपको मिलते थे। जो वहाँ निवास करते थे, जो भी लोग वहाँ निवास करते थे, वे अपना दृष्टिकोण परिष्कृत और एवं व्यक्तित्व उत्कृष्ट बनाकर ही लौटते थे। उनका सानिध्य पारस पत्थर जैसा था और उनका अनुग्रह कल्पवृक्ष जैसा सिद्ध होता था। उनके सानिध्य में, उनके सत्संग में, उनके आसपास रहने से उनके जितना ही हमारा व्यक्तित्व परिष्कृत हो जाता था। इसीलिए पारस के पत्थर के ऐसा कहा गया है। वे अमृत में रहते और आनंद बांटते थे। व्यक्ति और समाज की समस्याएं हल करने में उनकी भूमिका ऐसी थी जिसको भूरी भूरी सराहा जाए। इन पंक्तियों में ऋषि गाथाओं का गुणगान करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो बातें ऊपर कही गई है, ये इसलिए नहीं कही है कि ऋषि गाथाओं का हम उनका गुणगान करते रहे। तो वास्तव में सच है। फिर भी व्यास फिर भी व्यास का साहित्य सृजन, जमदग्नि का आरण्यक, नागार्जुन का रसायन शास्त्र, चरक का वनस्पति चरक का वनस्पति विज्ञान, सुश्रुत के शल्य चिकित्सा, याज्ञवल्क्य का यज्ञ अनुसंधान, विश्वामित्र की मंत्र शक्ति, शंकराचार्य की दिग्विजय, बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन, परशुराम का अनीति उत्पेदन, वशिष्ठ द्वारा राम के माध्यम से त्रेता युग में सतयुग की वापसी, द्रोणाचार्य की धनुर्विद्या, दधीची का इंद्र वज्र, भागीरथ का गंगावतरण, पाणिनि का व्याकरण,
पातंजलि का योग, वैशेषिक का अनुविज्ञान, दक्ष का भौतिक विज्ञान, अर्जुन का युद्ध कौशल, अगस्त्य का समुद्रपान, नारद का लोकांतर गमन, विश्वकर्मा का शिल्प, कौंडिन्य का विदेशों में सांस्कृतिक प्रचार, चाणक्य का विश्वविद्यालय स्थापन आदि अगणित कृत्य ऐसे हैं जिन्हें हर दृष्टि से हम असाधारण ही कहेंगे। कई सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं ऋषि मुनियों के और महान अवतारों के। सूत शौनक ऋषि स्थान स्थान पर धर्म चर्चा आयोजन करते थे। आत्मशक्ति की ऐसी प्रबलता थी जिसने वाल्मीकि अंगुलीमाल जैसों को बदलकर कुछ से कुछ बना दिया था। इन व्यक्तित्वों में आत्मशक्ति इतनी प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी रहती थी कि अंगुलीमाल आप सभी जानते हैं बहुत बड़ा डाकू था। वाल्मीकि वाल्मीकि जी भी बहुत बड़े डाकू थे। जब वाल्मीकि जी के पहले इतने खूंखार और क्रूअल होते थे, पर अंगुलीमाल जैसे बुद्ध के संपर्क में आए, तुरंत उनका हृदय परिवर्तन हो गया। इतनी आत्मशक्ति। समर्थ रामदास ने स्वतंत्रता आंदोलन की योजना बनाई और शिवाजी, प्रताप, छत्रसाल जैसों के माध्यम से उसे कार्यान्वित कराया। चंद्रगुप्त की सफलताओं का श्रेय भी चाणक्य को जाता आया था। कबीरदास जैसे संतों ने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया। परमहंस के शिष्य विवेकानंद ने लड़खड़ाती संस्कृति को पैर टिकाने का अवसर दिया। विरजानंद विरजानंद के शिष्य दयानंद ने पाखंडों के धुर्रे बिखेर दिए। दयानंद सरस्वती के ऐसे थे अनेकों प्रतिभावान अध्यात्मवादी जिनके व्यक्तित्व की गाथा गाने और कर्तृत्व की गाथा गाने वाले तक में रोमांच हो जाते हैं। इनकी गाथाएं इतनी इंस्पिरेशनल रहती है कि इनके सत्संग में ही अगर हम इनकी ही जीवन की बायोग्राफीज और किताब पढ़े तो हमें बहुत मोटिवेटिंग और इंस्पिरेशनल फील होता है। उन्होंने हर्षवर्धन, अशोक, कर्ण, हरिश्चंद्र, अश्वपति, चक्रवर्ती, भारत जैसों के श्रृंखला खड़ी कर दी थी, जिनका संरक्षण सावित्री, सुकन्या, कुंती, गांधारी, अनुसुईया, अरुंधति महिला वर्ग के को सच्चे अर्थों में देवी सिद्ध कर सका है। ये सारे विमेन ऋषियों ऋषि मुनिया थी। ध्रुव, प्रहलाद, लवकुश, अभिमन्यु जैसे बालक कहीं से कहीं जा पहुंचे, जिनकी जिनकी गोए राजा दिलीप तक ने चराई, जिसमें प्रवेश पाने के लिए विश्वामित्र, भर्तहरि जैसों ने अपने राजपाट त्यागे। उस क्षेत्र को साधारण नहीं कहा जा सकता है। सामान्य को असामान्य बना देने वाला उस विज्ञान को जाल जंजाल नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे गुरुदेव ये कह रहे हैं, अध्यात्म की महानता हमें बताई है कि बड़े से बड़े राजा अपने पूरा राजपाट छोड़ के आ गए हैं। तो ये जो अध्यात्म का क्षेत्र है ये साधारण क्षेत्र नहीं है। ये ऐसा क्षेत्र है जो सामान्य आदमी को असामान्य बना देता है, ऑर्डिनरी आदमी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी बना देता है। तो ये कोई नॉर्मल या साधारण जान जाल जंजाल हम इसे नहीं कह सकते हैं। उनके अजरस अनुदान विश्वामित्र को मिले थे। उन्हीं का प्रताप था कि भारत जगत गुरु कहलाया। विशाल भारत के 33 करोड़ नागरिक 33 कोटि ऋषि मुनियों में गिने गए। यह ऋषियों द्वारा प्रयुक्त अध्यात्म की परिणतियां है। उनके शाप से परीक्षितों को भूमिसात होना पड़ता था। उनके वरदान से दशरथ को 4 भगवान जैसे पुत्रों का सुयोग मिला था, जो इंद्र और चंद्रमा को भी शाप दे सकते थे, जो भारत भूमि को स्वर्गादीप गरियसी बनाने का सौभाग्य प्रदान कर सके थे। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे महानता और महत्ता भी बताई गई है। मनुष्य मनुष्य सब एक जैसे है, पर उनमें से अधिकांश के साधारण स्थिति में रहते हुए भी कुछ असाधारण हो जाना यही सिद्ध करता है कि जिनने महानता अर्जित की है
उनके पास कोई ना कोई समर्थ अवलंबन रहा होगा। देखो, मनुष्य मनुष्य हम सब एक समान है। और हमारे इसमें से अधिकांश लोग, मेजोरिटी वाले लोग, ऑर्डिनरी साधारण स्थिति में भी रह के अगर कुछ असाधारण करते हैं, तो ये हम समझ सकते हैं कि हमारे उनके पास में किसी ना किसी का एक कोई बहुत ही समर्थ अवलंबन रहा होगा। यानी कि बहुत समर्थ एक सपोर्ट सिस्टम रहा होगा। अवलंबन यानी कि सपोर्ट। यह अवलंबन और कुछ नहीं, मात्र अध्यात्म ही है। यह अवलंबन और कुछ भी नहीं, मात्र अध्यात्म ही है, जो इस हाड़ मास के पुतले को धरती का एक देवता कहलाने का गौरव प्रदान करता है। ये मात्र कथन ही नहीं, अध्यात्मवेत्ता वस्तु तो होते भी ऐसे ही है। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं कहा गया है। अध्यात्मवेत्ता वास्तव में ऐसे ही होते हैं। स्पष्ट है कि आत्मविज्ञान अपने आप में महान है। उसकी क्षमता एवं गरिमा भौतिक विज्ञान से किसी भी प्रकार कम नहीं, वरन बढ़कर ही है। किंतु जब लोग असली हीरा प्राप्त करने में आवश्यक साधन न जुटा सके, और उस ललक को कांच के नकली उपकरणों से पूरा करना चाहे, तो उन्हें अभिष्ट गौरव प्राप्त होने से वंचित ही होना पड़ेगा। गुरुदेव ने यहाँ समझाया है कि आत्मविज्ञान भौतिक विज्ञान से किसी भी प्रकार कम नहीं है। जो मटेरियल साइंस है और हमारा स्पिरिचुअल आत्मविज्ञान है, आत्मविज्ञान भौतिक विज्ञान से बिल्कुल भी कम नहीं है, बल्कि उसके बराबर हो या उससे ज्यादा भी है। पर लोगों को जब असली अध्यात्म चाहिए होता है, एक असली हीरा जाने की इच्छा होती है, बट उसके लिए वो उतने साधन अगर नहीं जुटा सकते हैं, तो क्या करेंगे उस स्थिति में? वो लोग सोचेंगे कि हम हमारे प्रयत्नों को कम करके एक नकली कांच के जैसे से हम उसको हीरा समझ के अगर उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। पर ऐसा नहीं है। उस ललक को कांच के नकली उपकरण से पूरा करना चाहे, तो उन्हें अभीष्ट गौरव प्राप्त होने से वंचित ही रहना पड़ेगा। उन्हें वो सफलता और वो गौरव नहीं प्राप्त हो सकती है जो कि कोई इंसान असली में शिद्दत से अध्यात्म को स्वीकार कर रहा है। आज लोग छठ पूज, पूजा पाठरी और नाम रटंत मात्र से उन लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं जो यथार्थता अपनाने वालों को प्राप्त होते हैं। जो भी लाभ और विभूतियां और गौरव वास्तव में अपनाने वालों को मिलते हैं, बाकी लोग वही चाहते हैं कि हमें भी वैसे ही मिल जाए। सिर्फ थोड़ी सी पूजा पाठ करने से, अगरबत्ती या फूल चढ़ा देने से, या कहीं पे हम अगर 1 करोड़ 1 लाख की रिश्वत लेके आए, तो मंदिर में जाके उसमें से 25,000 रुपये चढ़ा दे और मान ले कि 25,000 दे दिए भगवान मैंने तुझे, बाकी का तू संभाल लेना। तो इस सब चीजों से नहीं हो सकता है। घर छोड़ देने, भिक्षा पर निर्वाह करने, वस्त्र रंगा लेने मात्र से कोई सज्जा अध्यात्मवादी नहीं बन सकता। उसे समूचे जीवन के कण कण में, काया के रोम रोम में, चिंतन की प्रत्येक लहर में अध्यात्म आदर्शों को बसाना पड़ता है। अगर कोई ऐसा समझे कि हम घर छोड़ देंगे, हम भीख मांगने लग जाएंगे, हम ऑरेंज कलर का वस्त्र पहनने लग जाएंगे, हम दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के नदी किनारे में सिर्फ जप ही जप करते रहेंगे, इस इससे अध्यात्म का असली स्वीकारण नहीं कहा जा सकता है। उसके लिए तो गुरुदेव ने लिखा है कि हमारे जीवन के कण कण में, हमारी काया, हमारे शरीर के रोम रोम में और हमारे चिंतन की प्रत्येक लहर में अध्यात्म आदर्शों को हमें बसाना पड़ेगा। उचित मूल्य पर उचित उपलब्धि हस्तगत होने का सिद्धांत है। जो उपलब्धि या जो भी किसी भी चीज का जो प्राइस है, अगर वो प्राइस, वो अमाउंट आपके पास में अवेलेबल है, तो आपको वो चीज मिल के ही रहेगी। ये सिद्धांत है। इसे छोड़कर पगडंडियों में भटकने वाले थकान, खींच, असफलता और उपहास ही प्राप्त करते हैं। जो उस असली चीज की कीमत नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें आखिरी में थकान, खींच यानी गिल्ट, और एक असफलता और वो मजाक के पात्र ही बने रह जाएंगे। अध्यात्म में भ्रांतियों का समावेश।
अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने वालों को उसकी वर्णमाला पढ़नी चाहिए और यह समझना चाहिए कि ब्रह्म चेतना का अवतरण किस आधार पर मनुष्य की सत्ता में प्रवेश करके उसे असाधारण रूप से शक्ति संपन्न बनाता है और वह अद्भुत कार्य कर दिखाने में क्यों कर समर्थ होता है। अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने वालों को गुरुदेव ने एक बात कही गई है कि आपको उसकी पहले उसकी पूरी जानकारी, उसकी वर्णमाला, उसके बेसिक डिक्शनरी आपको समझ लेनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो ब्रह्म चेतना है उसका अवतरण किस आधार पर मनुष्य की सत्ता में होता है और फिर उसके आधार पर कैसे कैसे असाधारण रूप से शक्ति संपन्न बनता है वो, और वो अद्भुत कार्य कैसे कर दिखलाता है, इसकी जानकारी उसे हो जानी चाहिए पहले से। व्यक्ति के विकास और प्रतिभाओं विभूतियों में से सुसज्जित होने जैसी उसकी स्थिति क्यों कर बन पड़ती है। पर ब्रह्मा ब्रह्मांड व्यापी चेतना शक्ति है। पर ब्रह्मा जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त एक चेतना शक्ति है, वही पर ब्रह्मा है। उनकी नियमन व्यवस्था के अंतर्गत ही समूचा सृष्टि क्रम चल रहा है। हमारा जितना भी पूरे ब्रह्मांड का कार्य और काम हो रहा है, पूरा यूनिवर्स उनकी ही एक नियमन व्यवस्था के अंदर चल रहा है सब। वह किसी से राग द्वेष नहीं बनाती। मनुष्य की तरह अपने पराये का भेदभाव भी उसके मन में नहीं होता है। न उसे किसी की मनुहार चाहिए और न ही किसी का उपहार। ये जो पर ब्रह्मा ये जो पर ब्रह्मा शक्ति है, इसकी विश्लेषणा ऐसी है कि ये पूरी अनबायस्ड है, न्यायकारी है। उसे किसी से राग और द्वेष नहीं है, किसी से कोई जलन कुड़न नहीं है और ना ही किसी से मनुष्यों में भेदभाव है। किसी के लिए ज्यादा लाइकलीनेस है या किसी के लिए कम है, ऐसा नहीं है। कोई पार्शलिटी नहीं होती है और नहीं ऐसा भी नहीं है कि कोई ज्यादा मनुहार करे, कोई ज्यादा उपहार प्रस्तुत करे तो उससे वो इन्फ्लुएंस हो जाए। ये तो समदर्शी और न्यायकारी है। उसको किसी के साथ इस आधार पर लगाव नहीं हो सकता कि वह उसका बार बार नाम रटता या अक्षत पुष्प चढ़ाता है। जो भी मनुष्य बार बार नाम रटता है या फूल अक्षत चढ़ाता है, ऐसा नहीं है कि ये उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। समदर्शी और न्यायकारी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल न्यायकारी का ऐसा मिलता है मुझे कि जो भी चेतना है, जो भी डिवाइन फोर्स है, ये एकदम अनबायस्ड है और कोई पार्शलिटी नहीं है। आप सोच के देखिए, आपके आपके सामने दो बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं। आपने दोनों को 100-100 रुपए दिए और वो दोनों भाई भाई है। एक भाई ने दूसरे भाई को जो 100 रुपए दिया था वो छीन लिया, उसके पास में 0 और इसके पास में 200 रह गए। और वो आपको आके बोल रहा है कि इसमें से 100 में से जो चुराए हुए 100 है, इसमें से आप 50 मैं रख लूं जिसने मैंने दिए हैं। तो क्या मैं बात मान लूंगा? मुझे तो दोनों ही जो बच्चे हैं वो दोनों ही एक समान प्रिय है, तो मैं भेदभाव इन दोनों में नहीं कर सकता हूँ। और ना ही मैं जो उसके 50 रुपए का जो गिफ्ट मुझे मिला या जो रिश्वत मुझे मिली है, ना ही मैं उससे इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर भगवान हूँ तो मेरे पास में 100 क्या ऐसे करोड़ों रुपए है। तो मैं इन सब चीजों से अफेक्ट नहीं होऊंगा और मैं एक कंप्लीटली न्यायकारी इंसान हूँ, तो मैं ऐसा अन्याय होता हुआ देख नहीं सकता। प्रभु की अनुकंपा किसी कारण विशेष विशेष से बरसती है और वहां जमा होती है जहां उसे जमा होना चाहिए। अनुकंपा यानी कि कंपैशन, लव। प्रभु की अनुकंपा किसी कारण विशेष से ही बरसती है और वो जमा कहाँ पे होती है? जमा वही होती है जहां उसे जमा होना चाहिए। कहाँ जमा होती है? हम पढ़ते हैं आगे। गर्मी के बाद जब जल थल सभी गर्म हो उठते हैं, तब उसका संतुलन बिठाने के लिए वर्षा ऋतु आती है। गर्मी के बाद में बारिश का मौसम आता है। पानी सर्वत्र बरसता है, बरसता सब दूर है, पर वह जमा वहां होता है जहाँ निचान है, जहाँ गड्ढा है, जहाँ गहराई है। पानी वहीं जमा होता है। चट्टानों पर बरसने पर भी वह पानी वहां जमा नहीं हो पाता।
परब्रह्मा के साथ जुड़ने और उसकी क्षमताओं, अनुकंपाओं तथा विभूतियों को अपने पास तक बुलाने के लिए निजी चुंबक तत्व चाहिए। चुंबक अपने इर्द गिर्द पड़े हुए लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है। वो स्वयं भी किसी बड़े चुंबक की ओर खुद खींचा चला जाता है। पर परमात्मा एक बड़ा चुंबक है। हम उसकी ओर खींचकर हम उसकी ओर खींचकर अपने में उन विशेषताओं को धारण कर सकते हैं जो उसमें है। जो भी विशेषताएं परमात्मा में है, उस उसकी विशेषताएं हम भी अपने इसमें धारण कर सकते हैं। परमात्मा भी चुंबक है। हमें भी अपना चुंबक तत्व बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम उनसे अट्रैक्ट होके उनकी जितनी भी विशेषताएं हैं, विभूतियां हैं, वो हम अपने में भी धारण कर सकते हैं। जहाँ वृक्ष सघन होते हैं, वहां वर्षा भी खूब होती है। पेड़ों का आकर्षण बादलों को नीचे घसीटता है और उन्हें बरसने के लिए बाधित करता है। जहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है, जहाँ फॉरेस्ट बहुत सघन होते हैं, वहां पे बारिश सबसे ज्यादा होती है। सही बात है। वर्षा का जल वहीं जमा होता है जहाँ गहराई होती है। नदी, नाले, तालाब इसलिए जल से भरे रहते हैं कि उनमें गड्ढा होता है। हम हमें अपनी पात्रता विकसित करनी चाहिए, ताकि उसके अनुरूप परमात्मा का अनुग्रह और जन समाज का सहयोग सम्मान प्रचुर मात्रा में हस्तगत हो सके। पात्रता विकसित करने से क्या अर्थ होता है? हमें अपनी पात्रता विकसित करनी है, यानी कि पात्र यानी कि एक कोई भी कंटेनर। जैसे कि हमारे पास में एक घड़ा हो गया, या एक कटोरा हो गया, या एक पूरी बाल्टी हो गई। ये हो गया हमारे यहाँ पात्र, यानी कि कंटेनर। हमारी पात्रता विकसित करने का अर्थ है कि ये जो हमारे कंटेनर है, इसकी साइज हमें हमें इसकी पात्रता, इसकी जो वॉल्यूम है, हमें इसे बढ़ाते रहना चाहिए। जितना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, उतना ज्यादा हम कलेक्ट कर पाएंगे। अगर बाहर बारिश हो रही है और आपको पानी कलेक्ट करना है, तो आप एक कटोरी भी बाहर रख सकते हैं, आप एक बाल्टी भी बाहर रख सकते हैं, या आप एक चम्मच भी बाहर रख सकते हैं। तो उसमें चम्मच में जितना पानी में आएगा, कुछ 4-5 बूंद, उतना ही पानी आप इकट्ठा कर पाएंगे। और अगर आपको ज्यादा पानी इकट्ठा करना है, तो आपको एक बाल्टी या एक टब बाहर खुला करके रखना पड़ेगा। मानवीय काया का मानवीय काया जादू की पिटारी है। गुरुदेव कहते हैं कि हमारा शरीर, मानवीय काया, ये एक जादू की पिटारी है। उसके कण कण में विलक्षण क्षमताओं के भंडार भरे पड़े हैं। नन्हे से परमाणु के अंतराल में वही सारी गतिविधियां चलती है जो बड़े रूप में सौर मंडल के विशाल परिवार में चलती है। गुरुदेव कहते हैं यहाँ पे कि हमारे जो शरीर का है, इसके जो जो कण कण है, हर एक एटम्स में, उसके परमाणु लेवल पे अगर हम जाए, एटॉमिक लेवल पे, तो उसके अंदर भी वही सारी गतिविधियां होती है जो बड़े रूप में हमारे सोलर सिस्टम में हो रही है, हमारे सौर मंडल में होती है। आप सिमिलैरिटी लगा सकते हैं कि जिस तरह से क्या एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे सोलर सिस्टम में भी बीच में सूरज होता है और आजू बाजू प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। बस अंतर इतना है, नन्हे से परमाणु के अंतराल में भी वही सारी गतिविधियां चलती है जो बड़े रूप में सौर मंडल के विशाल परिवार में चलती है। अंतर इतना ही है कि वे प्रसुप्त और अदृश्य स्थिति में बीज रूप में अपने वैभव को छिपाए रहती है। बस इतना ही फर्क है कि जो हमारे शरीर के भी कण कण में जो ये गतिविधियां हो रही है, वो बस इनविजिबल है, अदृश्य स्थिति में है। और वो जो भी अपना वैभव है, सब उसे छुपाए रखी है। इन्हीं इन्हें यदि सही ढंग से उभारा जा सके, तो पिंड रूप में दृष्टिगोचर होने वाला मनुष्य ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतिनिधि बन सकता है। अगर ये जो शक्ति और वैभव हमारे कण कण में जो छुपा पड़ा है, यदि इसे हम सही ढंग से उभार सके, तो पिंड रूप में दृष्टिगोचर होने वाला मनुष्य, एक साधारण सा मनुष्य है, हार्ड मास का बना हुआ, वह ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतिनिधि बन सकता है। जो पूरी ब्रह्मांड की चेतना है, इसका भी प्रतिनिधि हम बन सकते हैं। इस प्रकार से विश्वामित्र जी इतनी
अभिष्ट सफलता प्राप्त किए हुए थे। मस्तिष्क के 7% भाग का ही उपयोग जाना जा सका है, और उसके 93% उस भाग से अपरिचित है ही है, जो अवचेतन, सुपर चेतन आदि के नाम से जाना जाता है। बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर, स्कल के अंदर जो ब्रेन है, मैं टाइम देख लेता हूँ एक बार। ओके। हमारे दिमाग के अंदर, जो स्कल के अंदर एक ब्रेन है, हमें मालूम नहीं कि ब्रेन का एक्चुअली कौन सा हिस्सा कौन से फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इसकी ज्यादा जानकारी भी आजकल, आज अभी तक के अवेलेबल नहीं हो पाती है, कि कौन सा एरिया बोलने के लिए माना जाता है, कौन सा एरिया स्पीच के लिए कंसिडर किया जाता है। थोड़ा बहुत हमें पता चलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रायल एंड एरर जैसे एक्सपेरिमेंट से ही हमको पता चलता था। किसी इंसान का बहुत एक्सीडेंट हो चुका है सपोज, और उसके अगर कोई लोहे की रॉड है, वो सर में घुस गई है, और वो ब्रेन के पार्ट में जाके फिर अंदर बाहर से आ चुकी है। तो जिस पार्ट में वो ब्रेन की रॉड गई थी, उसके कारण अगर वो बोलना बंद कर चुका है वो व्यक्ति, तब हमें समझ में आता है कि अच्छा, इस ये वाला पार्ट एक्चुअली बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ही हमको पता पड़ता है कि हमारा दिमाग का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। इसलिए अभी भी ये डिस्कवर्ड नहीं हो पाया है। मस्तिष्क के 7% भाग का ही उपयोग जाना जा सका है, पर उसके 93% उस भाग से हम अभी भी अपरिचित ही है, जो अवचेतन और सुपर चेतन आदि के नाम से जाना जाता है, सबकॉन्शियस माइंड से जाना जाता है। इस प्रकार शरीर की नस नाड़ियों में जो विद्युत प्रवाह बहता है, उसका एक बहुत थोड़ा अंश शरीर संचालन भर में काम आता है। गुरुदेव कहते हैं कि जो हमारी नस नाड़ियों में जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, करंट्स, विद्युत प्रवाह बहता है, एक्चुअली में उसका एक बहुत थोड़ा सा ही अंश हमारे शरीर के संचालन भर में काम आता है। कुछ बिजली सोचने समझने भर में खर्च हो जाती है। उसका उच्च स्तरीय भाग, जो प्राण की प्रचंड शक्ति के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है, उसका उपयोग हम नहीं के बराबर ही कर पाते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी शक्ति है, जितने भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, थोड़ा सा ही हम उसमें से इस्तेमाल करते हैं। जो बचा कुचा है, वो उसका जो उच्च स्तरीय भाग है, वो हम उसका जो हमारे भीतर में विद्यमान है, उसका हम उपयोग एकदम नहीं के बराबर ही कर पाते हैं। कदाचित इस प्राण प्रखरता को जागृत, सशक्त और क्रियाशील बनाया जा सके, तो उतने भर से मनुष्य साधारण दिखते हुए भी असाधारण बन सकता है, और महामानवों, ऋषियों, देवताओं की श्रेणी में बैठ सकने की स्थिति में अपने आप को समुन्नत कर सकता है। तो ये जो अनयूटिलाइज्ड एनर्जी है, बस इसी का अगर हम इस्तेमाल कर ले, इसी को ही जागृत कर ले, सशक्त बना ले और क्रियाशील कर ले, यानी कि यूज में ले आए, तो उतने भर से ही एक साधारण मनुष्य असाधारण बन सकता है। इतना असाधारण कि वो महामानव, ऋषियों, देवताओं, इन सब की लाइन में बैठ सकना, इन सब के साथ में वो काउंट किया जा सकता है। यह सफलता एवं उपलब्धि हस्तगत कर सकना पूर्णतया उसके हाथ की बात है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी सफलता हमें लग रही है, ये कंप्लीटली हमारे हाथ की बात है। आज हम यहीं तक के रीडिंग रखेंगे। इसके बाद का कंटिन्यूएशन कल के सेशन में होएगा। किसी को और ऐड करना है इसमें, तो वो बता सकते हैं। अच्छा था आज का भी टॉपिक। कल के बाद थैंक का यू। मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, ये वाला टॉपिक तो मुझे बहुत, और आपने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बात समझ में आ रही थी आज के इससे कि हमारी जो अध्यात्म है, अध्यात्म में हमारी मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क
और उसकी धारणा है, उसकी क्षमता, ये भी कितनी मतलब मायने रखती है ये सारी चीज़ों में। अगर हम सही तरीके से चीज़ों को समझेंगे तो अध्यात्म के रास्ते पर अच्छे से चल सकते हैं। ठीक है? और अगर हमने मन ही मन में किसी और के कहने पर अगर गलत धारणाएँ मन में मतलब ले ली, तो फिर हमारा रास्ता जैसे कुछ सालों पहले जैसे भटक गया था, तो वैसा भी हो सकता है। तो आगे-आगे बहुत सारी चीज़ें भी हम शायद इसके बारे में और पढ़ेंगे और सुनेंगे। एग्जैक्टली। यस। कि वो और कुछ बोलना है या फिर हम शांति पाठ की ओर बढ़ चले?